देहरादून पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में की शिरकत। मंत्री गणेश जोशी को बांधी राखी। गणेश जोशी ने जताया आभार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक। सीएम धामी ने बैठक में किया प्रतिभाग। कहा 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड। काशीपुर में तेंदुए की आतंक की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया वन विभाग। IND-24 की खबर का लिया संज्ञान। कई जगह लगाए गए पिंजरे और कैमरे। और सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज मंदिरों में उमड़े बड़ी संख्या में भक्त। जलाभिषेक के लिए लगी भीड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बहादुराबाद से मिल रही है, जहां आग से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। आग से स्टंट करते हुए युवक के कपड़ों में आग लग गई और जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मुहर्रम के जुलूस के लिए युवक तैयारी कर रहा था। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर की एक घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बहादुराबाद से, जहां आग से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक के कपड़ों में आग लग गई। बता दें कि युवक आग से स्टंट कर रहा था, जिसके चलते युवक के कपड़ों में आग लग गई और युवक के कपड़ों में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुहर्रम के जुलूस के लिए युवक तैयारी कर रहा था। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर की एक घटना बताई जा रही है। बहादुराबाद से एक खबर बता रहे हैं और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपाल सैनी जुड़ गए हैं। रामपाल, स्टंट करते हुए युवक के कपड़ों में आग लग गई थी। फिलहाल पूरी जानकारी मामले को लेकर। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। आग से खेलने का युवक को पड़ा भारी। जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का आजकल आज से शुरू मुहर्रम के लिए कलियर के लिए रखवाना हो रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। तो मुहर्रम के दौरान युवक अपना एक जुलूस निकाल रहे थे, तो उसी के दौरान एक युवक अपने मुंह से आग निकालकर तो वो दिखा रहा था टट्टू। तो उसी के दौरान युवक को मुंह पर पूरी झुलस गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देहरादून दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजापुर गेस्ट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री गणेश जोशी की पत्नी और उनकी बेटी नेहा जोशी ने भी भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर तिलक लगाया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री गणेश जोशी मेरे भाई हैं। मैं हर वर्ष अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने उत्तराखंड आऊंगी। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने भी मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। कई वर्षों से रक्षाबंधन का कार्यक्रम विधानसभा में हर वर्ष हम मनाते हैं और आज जिस प्रकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं, इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि एक बार नहीं 4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। विश्वास अपनी बहनों को दिलाता हूँ।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में IND-24 की खबर का असर हुआ है। क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, जिसे IND-24 ने प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आई। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह कैमरे और पिंजरे लगा दिए हैं। तेंदुए ने कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाकर दहशत फैला रखी थी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। उत्तराखंड में कोरोना व डेंगू मरीजों के बढ़ते आंकड़ों और खून की कमी को देखते हुए लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन विधायक उमेश शर्मा काऊ और एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडरे ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक रक्तदाता एक साथ 3 लोगों का जीवन बचा सकता है। विधायक काऊ ने आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। कोरोना काल में रक्त की महत्ता समझ में आई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साल में एक बार रक्तदान जरूर करें। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडरे ने कहा कि वह हर साल 2 या 3 बार रक्तदान करते हैं। उनके अनुसार दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन मानव जीवन को बचाने के लिए रक्त कहीं नहीं मिलता। रक्तदाता और समाज सेवी राजेश रावत ने बताया कि ये सेंटर का 8वां रक्तदान शिविर है। वह खुद अब तक 16 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं शिविर में मौजूद सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मनोज कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि रक्तदान महादान है। इससे व्यक्ति निरोग रहता है और उसके शरीर में नए खून का संचार होता है। रक्तदान मैं कर चुका हूँ और इससे पहले भी कई बार साल में 1 से 2 बार हमारे द्वारा कैंप लगाया जाता है। कोरोना काल हो, डेंगू हो या कोई भी बीमारी हो, रक्त की कमी हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में या हर किसी पेशेंट को पड़ती है। और प्राय मैंने देखा है कि पेशेंट इधर उधर भटकता है कि ब्लड नहीं मिल रहा है, डोनर नहीं मिल रहा है। तो इसी कारणवश मैं हमेशा साल में 2 बार कैंप लगाता हूँ। काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस में देखूं तो पहले हम जब कैंप लगाते थे 8-9 साल पहले तो 20 यूनिट 25 यूनिट होती थी। अब हमारे पास 80 से 100 प्लस यूनिट नॉर्मली आ जाती है। युवाओं में हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, आजकल सबके प्रति बच्चों को बोल रहे हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए, अच्छा होता है। पहले सभी माता पिता मना करते थे कि ब्लड आप डोनेट करेंगे तो चक्कर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि युवाओं में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है, जो समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पहले की बात करें तो लोग घबराते थे रक्तदान करने से, लेकिन आज की बात अगर करें तो सोशल मीडिया के कारण लोग सिर्फ अपनी फ़ोटो डालने के लिए कि मैंने ब्लड डोनेट किया, तो लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है ना। बहुत से लोग तो ये जानते नहीं हैं कि रक्तदान का महत्व क्या होता है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल है, जिसको हम आर्टिफिशियली हम बना नहीं सकते। तो रक्तदान को तो मैं यही कहूँगा कि एक महादान होता है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो जो नीडी हैं हम उनको हम दे सकते हैं। हमारा खून निकाल लेंगे, हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें नुकसान करेगा। इसको उनको काउंसलिंग करनी जरूरी है। उनको मोटिवेशन बहुत है कि नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप जितना खून देते हैं वो तुरंत भगवान ने ऐसा नेचुरल शरीर बना रखा है कि वो 24 घंटे में कवर कर लेता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है कि वो डरे नहीं और ना घबराएं, आराम से खून दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोलते हैं ना, रक्तदान एक श्रेष्ठ दान होता है। आप आपके आसपास के लोगों को जिनको हॉस्पिटल में जाते हैं ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, आप देखेंगे मेडिकल में इंजेक्शन तैयार हो सकते हैं, बाकी दवाइयाँ तैयार हो सकती है, बट ब्लड तैयार नहीं हो सकता। वो ब्लड एक दूसरे के देने से ही होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, चूँकि हम रोड से रिलेटेड है, ट्रैफिक में काम करते हैं, रोड सेफ्टी में काम करते हैं, हम भी देखते हैं कितनी लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जितने ट्रॉमा सेंटर है वो बेसिकली ब्लड बैंक पे ही चलते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, ये अपने हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हर 3-4 महीने पे एक बार मैं खुद भी करता हूँ और आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि ब्लड डोनेशन अवश्य करें।
लोहाघाट में एक साथ 8 सुअरों के मृत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लोहावती नदी के किनारे 8 मृत सुअर फेंके मिले, जिसकी सूचना पशु चिकित्सा टीम को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने मृत सुअरों की जांच की। इस दौरान मृत सुअरों के सैंपल लिए गए ताकि उनकी मौत का पता लगाया जा सके। वहीं उनके अवशेषों को गड्ढे में दबा दिया गया है और आजकल सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी भी फैली हुई है। जो है उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी दे दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी लोहाघाट को और थाना लोहाघाट को, और वैसे ही हमारी टीम पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ, पुलिस बल के साथ और राजस्व विभाग की टीम के साथ जो है क्या नाम है वहाँ इस स्थल पर पहुँची और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके सैंपल लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए जांच की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जिसका जीता जागता उदाहरण बाराकोट ब्लॉक का अटल उत्कृष्ट राजकीय जीआईसी चौबेल भवन है, जो एकदम बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। बारिश होने पर बदहाल स्कूल भवन की टपकती छत के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है या बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बरसों से सिर्फ भवन की मरम्मत का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट ने बताया कि शिक्षा विभाग व सरकार ने चौमेल जीआईसी को सिर्फ अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया है, लेकिन सुविधा नहीं दी है। विद्यालय भवन की लकड़ियां सड़ चुकी हैं, जिस कारण कभी भी छत गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही विद्यालय भवन की मरम्मत नहीं की गई तो पूरे चौमेल क्षेत्र के ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने भवन की मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस काम में अभी लगभग 1 वर्ष लग सकता है, लेकिन तब तक व्यवस्था के दौर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को छत के ऊपर पॉलीथीन डालने के लिए कहा जाएगा, जिससे बरसात में विद्यालय भवन की छत ना टपके और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। अटल उत्कृष्ट जो है इसमें बिल्डिंग का इतना खराब है कि बिल्डिंग जो हमारी मेन जो लगभग 1960 में बनी हुई एक पुरानी छत है, वो पूरा स्कूल लगभग पूरा टपक रहा है, लेकिन अभी तक उसमें शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि कई बार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लेटर दिए गए हैं कि विद्यालय में ये समस्याएं हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि, और मैं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर शासन स्तर तक पहुँचाने की कोशिश करूँ और विद्यालय के लिए नया काम, स्कूल की दशा सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋषिकेश नगर निगम और मुनि किरेती नगर पालिका के बीच सीमा विवाद के चलते दर्जनों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा विवाद न सुलझने से क्षेत्र के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सुधार के लिए 75 साल के बुजुर्ग जगदीश असवाल ने जिम्मा भी उठाया है। नगर पालिका मुनि किरेती और नगर निगम ऋषिकेश के दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। 1 साल बाद मुख्य नगर आयुक्त ने हफ्ते भर के अंदर समस्या के निवारण का आश्वासन दिया है। आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी एक समस्या है कि हमारे को जो है हम ऋषिकेश सीमा में आते हैं और हम लोगों को मुनगरीती में दिखाया जा रहा है और हमारी सीमा को मुनगरीती वालों के साथ मिलकर हमारे सीमा को ऋषिकेश को बताया जा रहा है, जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम सब लोग अपने टैक्स, पानी, सभी चीज़ के बिल ऋषिकेश में देते हैं और ये ऋषिकेश के नगर निगम हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमको बता रहा है कि इसका सीमांकन होगा। तो मुनिकिरेती नगर पालिका क्षेत्र है और नगर निगम का जो सीमा लगी हुई है वहाँ पर कुछ एनोमलीज आ रही हैं। हो क्या रहा है कि वहाँ पर कुछ क्षेत्रवासी, चाहे वो हाउस टैक्स हो, अदर बेनिफिट्स हो, वो कुछ मुनिकिरेती से ले रहे हैं और कुछ पार्ट
नगर निगम ऋषिकेश से ले रहे हैं। उन सभी चीज़ों का देखते हुए, परखते हुए और गुण दोष के आधार पर इसका मैं शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के टिगरी गांव में 3 चोर निर्माणाधीन मकान में चोरी की फिराक में थे। तभी मकान मालिक की बहादुरी से चोर सलाखों के पीछे पहुंच गए। चोर निर्माण सामग्री, सरिया और अन्य सामानों की चोरी करने वाले थे। मकान मालिक ने ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। टिगरी निवासी है। इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को इनके निर्माणाधीन मकान में चोरी करते हुए, जिसमें रिंग है, लोहे के रिंग और वाइब्रेट मशीन को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा इस संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया। किच्छा में पुलिस ने बाइक से जा रहे कावड़िये का चालान काट दिया, जिससे गुस्साए कावड़ियों ने NH 74 पर जाम लगा दिया। कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जाम के चलते सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने गुस्साए कावड़ियों को शांत कराया और चालान के रूप में वसूले गए 500 रुपए वापस किए। हमारी जनरेटर की फैन बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फैन बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे। ये उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। हमने कहा हम कावड़ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चालान काटा और चले गए। बोले जो होगा वो आता रहेगा। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है, इसको तत्काल वापस किया जाए। सारे कांवरिया, साधु संत सब एकत्रित होकर DM के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जसपुर क्षेत्र में प्रशासन और नगर पालिका की टीम बाजारों में पॉलीथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत कई लोगों के चालान काटे गए। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान 7,000 रुपए तक के चालान किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 1 अगस्त से, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूँ तो तहसीलदार स्तर तक इसमें छापेमारी कर सकते हैं। कल भी आप देख ही रहे होंगे कि एक छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 2500 का जुर्माना किया था और 7 kg पॉलीथीन जब्त हुई थी। और इसी प्रकार अभी तक 7,000 रुपये का चालान किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे। खटीमा के मुख्य बाजार में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। SDM रविंद्र बिष्ट ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। JCB से जामा मस्जिद के सामने हो रहे अतिक्रमण किया जा रहा था। कार्रवाई में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भवन निर्माण सामग्री को भी जब्त किया गया। जामा मस्जिद के अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया है और उसको हमारे कब्जे में लिखा, क्योंकि वो जमीन राज्य सरकार की जमीन है। देखिए, नगरपालिका के संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। नगरपालिका के द्वारा अगर ये लापरवाही की जाए तो उसकी भी जांच की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा इसकी नगरपालिका किस व्यक्ति द्वारा इसकी लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। देहरादून में छात्रों ने रक्षाबंधन के दिन पेपर होने पर विरोध जताया है। म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि रक्षाबंधन का पूरा वर्ष भर इंतजार रहता है, लेकिन परीक्षा घोषित होने से उनमें मायूसी है। उन्होंने कहा कि यदि 11 तारीख रक्षाबंधन के दिन परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बड़ी निंदनीय बात है। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का विषय ये है कि अभी जो आगामी 11 तारीख है और बड़ा ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है इस दिन, रक्षाबंधन का, उस दिन ये विश्वविद्यालय यहाँ पे एग्ज़ाम करा रहे हैं, जो कि बड़ा निंदनीय है। अभी छात्रों द्वारा जो है एक ज्ञापन जो है प्राचार्य हमारे द्वारा दिया गया है।
हमें दिया गया है कि आप विश्वविद्यालय को हमारी बात रखें। हम विश्वविद्यालय को इनके ज्ञापन की जानकारी दे रहे हैं और चूंकि 11 तारीख को परीक्षा है, परीक्षा अपने निश्चित समय से होनी है जब तक विश्वविद्यालय उसमें कोई निर्णय नहीं लेता। थराली में मूसलाधार बारिश से बंद पड़े ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी। बीआरओ कर्णप्रयाग की ओर से सड़क को खुलवाने में जुटा रहा, वहीं थराली की ओर से हरमनी में सुबह से ही लोग सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। भूखे प्यासे यात्री काफी परेशान नजर आए। जगह जगह जेसीबी लगाए जाने से सख्त निर्देश दिए हुए थे, बावजूद इसके घंटों बाद भी आवाजाही सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने दूसरी मशीनों से सड़क खुलवाने का काम शुरू करवाया, साथ ही बीआरओ की लापरवाही पर जवाब मांगे जाने की बात कही है। पर आगे सर और 7 बजे से यहाँ पर जनता बहुत परेशान पर है। यहाँ पर खाने का भी कोई होटल अच्छा, बाहर से लोग आए हैं, टीचर लोग होंगे, छुट्टी हुई रक्षाबंधन के लिए और बड़ी परेशानी है। प्रशासन उसमें गौर करे कि हर समय बरसात के टाइम पर हर समय बुलडोजर और तैयार रहने चाहिए। रोड पर खाने का समय, बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं और यात्री हैं और टाइम पर काम नहीं होता है। और विधायक तक भी हमने फ़ोन किया है तो कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं हुआ, गौर नहीं किया गया। 7 बजे से यहाँ पे हूँ। जनता की प्रशासन की सोच नहीं है, कर्मचारी नाम का कोई चीज़ नहीं आया है। सुबह से पानी तक हम कुछ आदमी बीमार है, घुटने में भी दर्द है, लेकिन किसी की सोच नहीं है जनता की। जनता सर्वोपरि है, तब ये लोग हैं, तब ये नेता है जब जनता है। अगर जनता मर जाती है क्या करें। ये मार्ग जो है 7 जगह पे अवरुद्ध था, तो अभी तक 4 जगह पर खोल दिया गया है, 3 जगह अभी भी कार्य चल रहा है, उसमें से एक हरमनी है। इस संबंध में मेरी बीआरओ से बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि मार्ग जगह जगह बंद होने पर इंटर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जैसे कि स्थिति आप देख रहे हैं कि अब कार्य शुरू हो गया तो 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरा रोड जो है उनका खुल जाएगा। आचार्य पूरी मैं अभी इस संबंध में बीआरओ से बात करूँगा कि आज किस वजह से ये इश्यू अराइज हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजपुर के केलाखेड़ा थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब के जखीरे को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 230 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। बता दें कि केलाखेड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब की तस्करी भारी मात्रा में की जा रही है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित फौजी ढाबे के समीप एक ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें पुलिस को 230 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष हमारे केलाखेड़ा श्री भुवन जोशी और इनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 230 पेटी शराब को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें एक एलपी ट्रक है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें 200 पेटी में मैकडॉल, 102 पेटी, 40 पेटी रॉयल स्टैग और बाकी 8 PM की बाकी बोतलें हैं। उसमें कुछ पूरी बोतलें, कुछ हाफ हैं और कुछ क्वार्टर में हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 230 पेटी शराब की, जो कि बड़ी मात्रा है, बड़ा जखीरा है, ये बरामद हुआ है। संभवतः यहाँ से इसको कहीं और जगह शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि ये उस तरह का लाइसेंसी टाइप का है। हालांकि इन्होंने कोई परमिशन या कोई इस तरह से FL 25 का जो भी यहाँ स्टोर है उसका कोई परमिशन और कुछ नहीं है इनके पास। आबकारी इंस्पेक्टर का या आबकारी विभाग से भी कोई इनकी परमिशन नहीं है इसको कैरी करने की, ले जाने की। तो ये इलीगल तरह से कैरी कर रहे थे अवैध रूप से, तो इसलिए इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, चालक फरार है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक चंपावत का रहने वाला है और एक बाजपुर का लोकल। लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर के पंथुरा गांव में एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हुई। मृतक के पुत्र मोहन पंत ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास उनके पिता घर के पास के जंगल से जानवरों के लिए घास काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया। उसके बाद क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की बजाय वह उन्हें 40 किलोमीटर दूर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय इलाज के लिए गए।
जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद से ही आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अस्पताल होता तो शायद उनकी जान बच जाती। ऐसे में अब वो लोग क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि गर्म घाटी का क्षेत्र होने से क्षेत्र में कई प्रकार के जहरीले सांप रहते हैं। सर्पदंश से कई मौतें पहले भी हो चुकी हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सांप के काटे जाने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी ग्रामीणों को देनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।